प्रेमिकाओं और लिविंग में रहने वाली लड़कियों और मैरिड वुमेन का हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस तरह की घटना उस ज्यादा चर्चा में होने लगी जब अफ्ताब पुनेवाला नामक एक शख्स ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा वालकर की हत्या करके उसके 100 का 35 टुकड़े कर दिए। अफ्ताब और श्रद्धा मुंबई छोड़कर दिल्ली में रह रहे थे और उन दोनों में अक्सर लड़ाई हुआ करता था। अफ्ताब का दूसरी लड़कियों से भी शारीरिक संबंध था और अपने रिश्ते को बचाने के लिए श्रद्धा अफ्ताब पे शादी के लिए दबाव बना रही थी। अफ्ताब ने पुलिस को बताया कि वह दबाव को सहन नहीं कर सका और एक दिन उसके गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि वो अपनी प्रेमिका श्रद्धा की गला दबा के हत्या कर दी। अफ्ताब ने यह भी कहा कि उसने क्राइम सीरीज डेक्स्टर को देख के ये समझा कि कैसे हत्या किया जाता है और कैसे उसके सबूत को मिटाया जाता है। अफ्ताब के इस क्रूर कारनामे को देख के मेरे दिमाग में एक राजेश गुलाटी का भी नाम आता है। अमेरिका से लौटे इंजीनियर राजेश गुलाटी ने भी अपनी पत्नी अनुपमा का भी इसी कदर हत्या कर दिया था। अनुपमा के परिवार से पर्याप्त दहेज न मिलने से वो नाराज थे। इन दोनों केसों में काफी सिमिलरिटी है, लेकिन जो अंतर है बस यही है कि अफ्ताब मुसलमान था और जो श्रद्धा थी हिंदू थी। और राजेश गुलाटी के केस में राजेश गुलाटी और अनुपमा दोनों हिंदू थे। कई लोग ये बोल रहे थे कि जो अफ्ताब था वो धर्म ग्रंथों से प्रेरित होकर वो श्रद्धा को अपने प्रेम जाल में फंसाया और बाद में उसकी हत्या कर दी। और दूसरी तरफ कई ऐसे मुसलमान हैं जो अफ्ताब को मुसलमान मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अफ्ताब शराब पीता था, उसकी गैर मुस्लिम महिलाओं के साथ संबंध था, समान सेक्स रिलेशन का वो समर्थन करता था और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो नमाज नहीं पढ़ता था। आमतौर पर जो कट्टर हिंदुवादी लोग हैं वो मुस्लिम युवकों पर लव जिहाद का आरोप लगाते हैं। उनका आरोप होता है कि जो मुस्लिम युवक होते हैं वो गैर मुस्लिम लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, उसके बाद वो उनका धर्म परिवर्तन करा के शादी कर लेते हैं। ये वास्तव में धर्म परिवर्तन का जिहाद है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक होटल में अभिजीत पाटीदार ने अपनी प्रेमिका का हत्या इसलिए कर दिया। उसका ये मानना था कि उसकी प्रेमिका का उसके बिजनेस पार्टनर के साथ उसका शारीरिक संबंध है। पिछले महीने दिल्ली के टीचर थे जिनका नाम था संजय पंडिता, उन्होंने अपनी 9 साल की बेटी के सामने अपनी पत्नी का हत्या कर दिया था। आमतौर पर अपराधी सुराग को छुपाने के लिए लाश के कई टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो भाग जाते हैं। हत्या का बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन हत्या करके लाश को टुकड़े टुकड़े करने वाले की संख्या भी बहुत अधिक है। अभी पिछले महीने केरल के आयुर्वेद के मसाज व्यापारी ने अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए वहां के 2 औरतें थी जिनका नाम था पद्मा और रोजलिन, उनकी बलि दे दिया। पद्मा के 56 टुकड़े किए गए थे। कुछ साल पहले की बात है, एक फ्रांसीसी नागरिक थी जिनका नाम था मधुवंती पाठक, उनके पति गिरीश ने उनकी हत्या कर दिया और हत्या बस इसलिए किया कि वो मुंबई से वापस फ्रांस जाना चाहती थी और गिरीश ने उस मधुवंती पाठक की लाश को टुकड़े टुकड़े करके फ्रीजर में रख दिया था। कुछ साल पहले भुवनेश्वर में भी एक घटना देखने को मिला था जिसमें कर्नल सोमनाथ परिदा ने अपनी पत्नी का गला काटकर हत्या कर दिया था और उसके लाश को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। हत्या का कारण बस यही था कि सोमनाथ का एक औरत के साथ दोस्ती थी जो कि उसकी पत्नी को पसंद नहीं था। पूरे देश में नारी उत्पीड़न, दुष्कर्म तथा हत्या का सिलसिला चला आ रहा है। हत्या करने के बाद जो लाश होता है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसके बाद किसी सूटकेस में, किसी ट्रंक में, किसी पॉलिथीन में लेके कोई कचरे के डब्बे में, कोई मेन होल में, किसी जंगल में, किसी तालाब में, किसी नदी में फेंकने का ये सिलसिला चला आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। इस समस्या का जड़ केवल हिंदू मुस्लिम नहीं है, बल्कि हेटेड ऑफ वुमेन, जहरीली मर्दानगी और ये पुरुष प्रधान जो समाज हमारा ना वो है। जो औरतों की हत्या है वो सभी देशों में हो रहा है, यहाँ तक कि सभी धर्मों में हो रहा है, सभी जातियों में, सभी वर्गों में होता आ रहा है। ये सब जो घटनाएं हो रही हैं केवल अविकसित देशों में नहीं हो रही है, ये जो विकसित देश है ना वहां पे भी हो रहा है और बहुत सारे ऐसे मामला जो हमें देखने को मिल जाता है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। पिछले महीने बोस्टन शहर में भी एक व्यक्ति ने अपने प्रेमिका की हत्या करके उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके बाद उस टुकड़े को पार्क में फेंक दिया। इन सभी को देख के यही लगता है कि जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करना, उनकी हत्या करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और आपको क्या लगता है बताएं? किसी महिला को अपने प्यार के जाल में फंसाओ और वो विरोध करने लगे, उस गला दबा के मार दो, फिर उसकी लाश को टुकड़े 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 करके किसी जंगल में फेंक दो। कितनी शर्म की बात है। इस समाज में ये काम पुरुष बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। जो महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार होता है वो उनके घर के, उनके जो करीबी होते हैं उनके द्वारा सबसे ज्यादा किया जाता है। किसी महिला का गला घोटने के लिए जो उनके पति है, जो उनके प्रेमी है, सबसे पहले तैयार रहते हैं। WHO के अनुसार दुनिया में हर 3 में से 1 लड़की अपने जीवन में कभी न कभी शारीरिक शोषण का शिकार होती है और लड़कियों के साथ जो सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार करता है उसमें उनके पति और उनके प्रेमी होते हैं। दुनिया के 15 से 49 वर्ष की लड़कियों में से 1/3 यानी 100 में 27 अपने करीबी द्वारा शोषण के शिकार हुई है। लड़कियां जिस घर को सबसे ज्यादा सुरक्षित मानती है वही सबसे असुरक्षित जगह है उनके लिए। सबसे अधिक अत्याचार उनके वही होता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2020 में 81,000 लड़कियों की हत्या हुई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 81,000 में जो 47,000 लड़कियां थी वो अपने पति या अपने प्रेमी द्वारा मारी गई थी। ये सोच के बहुत दुख होता है कि जो लड़कियां अपने घर को सुरक्षित मानती हैं वही उनके लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित जगह बनता जा रहा है। जब तक ये पुरुष प्रधान की तुच्छ मानसिकता हमारे दिमाग से नहीं हटेगी तब तक हमारा समाज महिलाओं के प्रति जो द्वेष है, जो हेट है, उसको कम नहीं कर सकता। उनके साथ दुष्कर्म होता रहेगा, उनके साथ हत्या होती रहेगी और हम देखते रहेंगे टीवी में।
आज किसी दूसरे के साथ हो रहा है, कल किसी दूसरे के साथ होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा दिन आएगा जब हमारे साथ भी होगी। और ये किसी एक आदमी से मिलने से नहीं हो जाएगा, इसको पूरे समाज के जो पुरुष है, महिलाएं हैं, उनको आगे आना होगा, उनको दोनों को मिलकर एक काम करना होगा। जो हमारे समाज के लोग हैं ना, वही इस भेदभाव को पैदा किए हैं। अगर पैदा करोगे आप ही, तो समाप्त आप ही को करना होगा। इस तरह की घटनाओं का सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि जैसे जैसे हमारा विज्ञान, हमारा तकनीकी आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारे दिमाग की जो मानसिकता है ना, वो छोटी होती जा रही है। क्रूरता को अंजाम देने के तरीकों में आधुनिकता का सहारा लिया जा रहा है। सवाल उठता है कि महिलाएं, औरतें, जो लड़कियां हैं, अपने आप को उत्पीड़न से कैसे बचाए, जबकि प्रताड़ित करने वाला जो व्यक्ति है वो उसका पति है, उसका प्रेमी है, उसका जानकार है या उसका कोई रिश्तेदार है। इसके लिए महिलाओं को समाज को चुनौती देने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, अपनी काबिलियत का लोहा मनवाना होगा। इसके लिए किसी आंदोलन की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी काबिलियत को दिखाना होगा। किसी भी अपने व्यवहार की शुरुआत में ही महिलाओं को पुलिस प्रशासन से सहारा लेना होगा। वही पुलिस प्रशासन को भी तत्परता से इसे कार्रवाई करनी होगी। जरूरी है कि जो लड़कियां हो वो शिक्षित हो, वो हुनरमंद हो, वो अपने आप पे आर्थिक रूप से निर्भर हो। अक्सर देखा गया कि मर्दों की शुरुआती गलतियों को नजरअंदाज करना ही जो औरत होती है, जो लड़कियां होती हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा घातक बन गया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि जब उस महिलाओं का जो शिकायत हो उसको नीचे कर दिया जाता है, उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, जब सामने वाला जो व्यक्ति है वो बहुत बड़ा आदमी हो, वो रसूखदार हो। ऐसी स्थिति में महिलाओं के ऊपर होने वाले जो अत्याचार है, जो अपराध है, इनको अंजाम देने वाले जो लोग हैं, उनकी जो कंप्लेन है, उनकी जो शिकायत हो करने के लिए जिला स्तर पर भी एक ऐसा शाखा होना चाहिए कि जिसमें उनकी बातों को सुना जाए, और जो वहां पे काम करे वो अधिकतर महिलाएं ही हो। पुरुषों में भी औरतों के प्रति अच्छी भावना उनको बचपन से ही भरना होगा। उनको बताना होगा कि जो लड़कियां होती है, जो औरत होती है, वो केवल भोग विलास के लिए नहीं होती है। उनको बताना होगा कि क्या गलत है, क्या सही है। इस वीडियो में बहुत सारी अच्छी बातें बताने की कोशिश करा मैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके बताइए। नमस्कार।